एक गांव था जिसमें गुलाब, डिम्पल और उनकी बेटी मोहिनी रहा करते थे। मोहिनी बहुत चुलबुली थी। मोहिनी, माँ, मुझे स्कूल जाना है, जल्दी से मेरा खाना तो पैक कर दो। अरे डिम्पल, मैं रोज देखता हूँ ये क्या बोलती है, मेरे टिफिन पैक कर दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो कर दो। तू इससे क्यों नहीं कुछ करवाती है? ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? क्या पापा, मैं आप दोनों की तो इकलौती प्यारी सी बच्ची हूँ। आप मेरे खिलाफ मम्मी को क्यों भड़का रहे हो? तेरा रोज का यही काम है, तू एकलौती होने का नाजायज फायदा उठाती है। अगर तुझे इतनी ही अकल होती तो घर का सारा काम कर लेती। जब देखो तब मोबाइल में घुसी रहती है। ये नहीं कि काम धंधा से काम करके फ्री हो जाऊं, पानी किसी को दे दूं, किसी को खाना दे दूं, कुछ नहीं। काम धंधे से आऊं तो पानी दे दो, पर यही तेरे बस का कहाँ है। कहकर चली जाती है। फिर मोहिनी अपने मन में सोचने लगती है, मम्मी तो सही कह रही हैं, लेकिन क्या करूं, घर में अकेली तो रहती हूं, मन भी तो नहीं लगता है। छोड़ो, जाने दो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निकल जाते हैं। एक गांव में बुजुर्ग चाचा आते हैं और कहते हैं, अरे गुलाब, डिम्पल, कैसे हो बेटा? अरे चाचा जी, खड़े क्यों हो, बैठो ना। चाचा चारपाई पर बैठते हैं। फिर डिम्पल, अरे मोहिनी, गांव के दादाजी आए हैं, पानी देगी या तेरा वही ड्रामा चलेगा। इतना सुनकर मोहिनी पानी लेकर आती है, दादाजी को देती है और मोहिनी वापस चली जाती है। दादाजी पानी पीने के बाद गिलास रखते हैं और बोलते हैं, अरे गुलाब, तेरी बच्ची तो बड़ी हो गई, इसकी शादी क्यों नहीं कर देता? अरे चाचा, कहीं लड़का बताओ तो शादी कर दूं। मैं भी तो इसी में लगा हुआ हूँ कि कहीं लड़का मिल जाए तो शादी करूं और इसको हटाऊं। कुछ दिनों बाद चाचा गुलाब को एक अच्छा सा लड़का बताते हैं और तब गुलाब अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर देता है। मोहिनी के पति का नाम अभिषेक होता है। फिर मोहिनी और अभिषेक अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन अभिषेक मोहिनी से बोलता है, मोहिनी, तुम खाना पीना बनाकर सो जाना, आज मुझे थोड़ा लेट होगा। ठीक है, आप जाओ, मैं बना खाकर सो जाती हूँ और आप जब भी आना तो फ़ोन कर देना। फिर अभिषेक चला जाता है और मोहिनी सोचने लगती है, अब मैं खाना कैसे बनाऊँ, मुझे तो खाना बनाने ही नहीं आता। कभी वह अपने मम्मी के यहाँ की बातें सोचती तो कहीं वह अपने ससुराल की। ऐसे ही समय बहुत जल्दी ही गुजर जाता है। शाम को भगवान के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, हे भगवान, मुझे कोई रास्ता तो दिखाओ। इतने में से उस मूर्ति में से आवाज़ आती है, ओ मूर्ख लड़की, टेक्नोलॉजी का नया ज़माना आ गया है, यूट्यूब से देखकर बना ले खाना। अरे हाँ भगवान, आपने क्या आइडिया दिया है। फिर मोहिनी मोबाइल से देख देख कर खाना बनाती है, लेकिन सब्जी में नमक तेज हो जाता है। नमक तेज होने के कारण मोहिनी बहुत ही कम खाना खाती है और सो जाती है। रात को अभिषेक आता है और सो जाता है और सुबह बोलता है, मोहिनी, तुमने खाने में नमक कितना तेज कर दिया था। क्या करूं, गलती से नमक की डिब्बी ही पूरी गिर गई थी। ऐसे कई दिनों तक चलता है और अभिषेक परेशान हो जाता है। फिर अभिषेक, अगर तुम्हें खाना बनाने ढंग से नहीं आता तो मैं घर से निकाल दूंगा तुमको। कहकर वह काम पर चला जाता है। अब मोहिनी रोज यूट्यूब से रेसिपी देखती है और यूट्यूब पर देखते देखते, कोशिश करते करते अब वह इतना अच्छा खाना बनाती है कि अगर कोई भी उसके हाथ का बना खाना खा ले तो उंगलियां ही चाटता रह जाए। एक दिन मोहिनी और अभिषेक की एनिवर्सरी होती है। मेहमान लोग घर आ जाते हैं। पार्टी एंजॉय करने के बाद बोलते हैं, अरे अभिषेक, इतना टेस्टी खाना बनाने वाली बहू तू लाया कहाँ से? अरे चाचा, ये सारा काम यूट्यूब का है। यूट्यूब पर देखकर खाना बनाती है, ये तो यूट्यूब की दीवानी है। इतना सुनकर गांव की औरतें बोलती हैं, अरे ये तो यूट्यूब की दीवानी बहू हो गई है। इतना कहकर सब लोग हंसते हंसते अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कब टैलेंट कहाँ कब कैसे निखर के आ जाए पता नहीं होता। तो हर किसी के टैलेंट की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।